खुद प्रधानमंत्री की जो गद्दी है वो नहीं संभाली और मनमोहन सिंह को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये निर्णय कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लिए काफी सही साबित रहा। बिल्कुल। उस समय हम बड़े छोटे हुआ करते थे। ये किस्से शालिनी हमने पिताजी से सुने। आपने 2004 की बात थी और सरकार यूपीए की थी, तमाम क्षेत्रीय दल उसमें शामिल थे, तो पूर्ण बहुमत की सरकार उस तरह से नहीं थी। हर कोई व्यक्ति चाहता था कि सोनिया गांधी उस समय चेयरपर्सन हुआ करती थी और वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठें, मगर विपक्ष का ये हवाला था कि वो विदेशी हैं और उनको तमाम तरह के आरोप लगाए थे। अब नए नए नेता आप कैबिनेट में देखते हैं, अब तो बड़ा पद पा चुके हैं। उस समय ये युवा नेता हुआ करते थे जो आप कैबिनेट में आज देखते हैं। तो ये इनकी जो वाणी थी, भाषा शैली थी यूपीए सरकार को लेकर, बड़े तीखे लहजे में तंज लहजे में ये सरकार पर निशाना साधते थे। आज तो उस तरह से बोलबाला कम हो गया है। पहले तो बड़ी ज़बरदस्त तरह से लोग अपनी बात को रखा करते थे, मीडिया भी बड़ी ज़बरदस्त तरह से चलाया करती थी सारी चीज़ों को। तो सोनिया गांधी के पास विकल्प नहीं था और उस समय कई बैठकों का दौर चला और जहाँ तक बताते हैं कई लोग राजी थे सोनिया गांधी के नाम पर, मगर जो लेफ्ट था, आप येचुरी की बात कर लें या तमाम दूसरे नेता की बात कर लें, तो ये लेफ्ट वाला धड़ा था, ये कहीं ना कहीं अपने पैर खींचने की तरफ आ रहा था। तो अंदर से खबरें मिलती हैं यूपीए सरकार को कि जो अगर हम सोनिया गांधी को बनाते हैं तो ज़्यादा लंबे वक्त तक सरकार नहीं टिक सकती। ऐसे में यूपीए की चेयरपर्सन को एक तलाश थी एक ऐसे नाम की जिस पर सब बड़ी बखूबी तरह से एग्री हो जाएं और ऐसा कोई उनमें खामी कोई ढूंढ ही ना पाए। उसके बाद बड़ी तलाश होती है, सारी चीज़ें होती हैं और फिर एक बैठक बुलाई जाती है यूपीए की और उसमें सोनिया गांधी एक नाम अनाउंस करती हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो अगले होंगे वो होंगे सरदार मनमोहन सिंह। डॉक्टर साहब का नाम आता है और उस समय मतलब बड़ा दिलचस्प माहौल था। मतलब पूरे देश में वो खबर बड़ी तेजी के साथ फैलती थी और मतलब चुनिंदा कुछ अखबार होते थे, चुनिंदा चैनल होते थे। उस समय ये यूट्यूब वगैरह तो था नहीं, आज तो हम फटाक से बैठ के सारी चीज़ें फटाफट बोल देते हैं। उस समय जब ये खबर आई तो सब में एक मतलब उमंग सी फैल गई। हमने सबको एक जाना पहचाना नाम था डॉक्टर साहब का, मगर वो प्रधानमंत्री के लिए मतलब कोई भी व्यक्ति सर्टिफिकेशन में नहीं था कि इनका नाम भी आ जाएगा। जैसे आजकल बीजेपी देती है ना एकदम नया नाम कहीं से भी निकाल के लाती है, तो ये कांग्रेस वाली देन है। उस समय ऐसे ही डॉक्टर साहब का नाम सामने आया और डॉक्टर साहब का नाम सामने के आने के बाद सब शौक से थे। मगर जो लेफ्ट वाला धड़ा था, जो खामियां ढूंढ रहा था सरकार में कि हम इन चीज़ों को सोनिया गांधी को लेके ये करेंगे, राहुल गांधी को लेके ये करेंगे, मगर जब डॉक्टर साहब का नाम यूपीए ने दिया तो सब मौन थे, किसी के पास कोई शब्द नहीं थे। क्योंकि जिस तरह का उनका स्वभाव था, उन्हें ये मान लीजिए जितना यूपीए पसंद करता था उससे ज्यादा एनडीए पसंद करता था, उससे ज्यादा दूसरे नेता जो विरोधी उनके उन्हें प्रेम करते थे। वाजपेयी साहब के साथ उनकी बॉन्डिंग देखेंगे तो हाथ पकड़ के चलते हुए मतलब जो आप केमिस्ट्री देखेंगे वाजपेयी साहब और डॉक्टर साहब की बड़ी अद्भुत है। ऐसी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, आप नरेंद्र मोदी हमेशा आपको जब भी जो भी तस्वीर आप देखेंगे डॉक्टर साहब के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें आपको प्रधानमंत्री का सर झुका हुआ मिलेगा। तो वो आदत सत्कार ये पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं। एक प्रोटोकॉल था, जिस तरह जब सरदार जी पीएम हुआ करते थे तो एक सारी चीजें थी, वो आपको किताबों में मिलेगा। जब आप उनकी कहानियां पढ़ेंगे, जिस तरह की वो अर्थशास्त्र वाली बात तनुज ने बताई, उसका भी एक अलग किस्सा है। क्योंकि उस समय सचिव भी रहे हैं, उसके बाद गवर्नर भी बने हैं, तमाम पद हैं जो उनकी झोली में सरकार ने डाले हैं और कभी भी उन्होंने खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। वो मात्र ऐसे शालिनी ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने खुद कोई पद की लालसा ही नहीं रखी। उन्हें पद उनकी झोली में आकर गिरे और दूसरी बार जब उन्हें प्रधानमंत्री के लिए नाम अनाउंस हुआ उस समय भी बताते हैं कि वो मूड में नहीं थे। ऐसे उनके जो साथ के लोग हैं, चाहे उनके ओएसडी हों, पीएमओ में काम कर रहे और लोग हों, तो उस समय वो राजी नहीं थे। क्योंकि जिस तरह से उनकी कार्यशैली चली, उसके बाद जो हमने घोटाले देखे, उनका नाम लिप्त उसमें हुआ, तो उससे अंदर ही अंदर बड़े आहत थे वो। जब 2G वाला मामला आया और सरकार पर दुनिया भर के सवाल निशान उठे और मनमोहन सिंह का खुद नाम सामने आया, बेशक वो आज आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, ना तो किसी हेडलाइन में दिखाई देगा बेशक। और मेरे ख्याल से हम लोग ही उस पर चर्चा कर रहे होंगे, 2G वाले मामले पर कोई चर्चा भी नहीं होती होगी। मगर जिस तरह से धूमिल किया गया डॉक्टर साहब का नाम, तो डॉक्टर साहब बड़े आहत हुए शालिनी उससे।